राधे हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको माता सरस्वती की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूं और ऐसी पूजा विधि करके दिखाऊंगी कि बच्चे भी कर पाए। ठीक है, स्वयं से आप बच्चों के वीडियो दिखा देंगे तो वो खुद से भी जो है ये पूजा कर पाएंगे। इतनी सरल विधि आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को ही दिखा दीजिएगा, मैं उन्हीं के लिए जो है बताऊंगी। एक लकड़ी का पाटा लेकर के बच्चों और इस तरह से जो है लाल कपड़ा बिछा लेना है, क्योंकि जब भी हम किसी को बुलाते हैं, चाहे हम मेहमान को बुलाएं या फिर भगवान को बुलाएं, तो उनको बढ़िया से सोफा में बैठाते हैं, तो उसी तरह से बैठने की जो है भगवान की व्यवस्था करनी चाहिए। तो एक लकड़ी के पाटे पे सुंदर सा लाल कपड़ा कोई खोज लें घर से और फिर उसको बिछा लें। माता सरस्वती की प्रतिमा को आपको आसन प्रदान करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीजें रखनी है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने बांसुरी रखी है, क्योंकि वाद्य यंत्र रखे जाते हैं, यानी कि कोई भी बजाने वाला यंत्र अगर आपके पास हो तो आप वीणा वगैरह कुछ भी, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे वीणा ली हुई है ना, तो कोई भी बजाने वाला जो है आप यंत्र रख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने रामचरितमानस, क्योंकि माता सरस्वती जो है वो विद्या की देवी हैं, तो कोई भी विद्या के लिए जो है चीजें रखनी चाहिए। मतलब आप कॉपी पुस्तक कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे कोई हॉस्टल वगैरह में है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे सामग्री नहीं मिल पाती है, कि माता सरस्वती की फोटो नहीं है, तो वो केवल पेन रख लें या फिर जो है कोई कॉपी रख लें, पेन रख लें और उन पर जो है माता सरस्वती का आवाहन करके और पूजा कर सकते हैं। क्योंकि माता सरस्वती जो है विद्या की देवी हैं, तो इनकी भी पूजा जो है आप कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास फोटो नहीं है। चलिए अब पूजा विधि करके दिखाती हूँ। पूजा विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले अपने आप को जो है शुद्ध कर लिया जाता है कि हमने कैसे वस्त्र पहने। भले ही हम नहाए होते हैं, थोड़ा सा शुद्ध करने की एक विधि होती है। तो आप कोई सा भी फूल ले लीजिएगा। लीजिए बेटा फूल, अपने ऊपर 3 बार जल डाल लीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी फूल आप इस तरह से लेकर के और जय माँ सरस्वती या फिर जय माँ गंगे बोलते हुए अपने ऊपर 3 बार जल डाल लीजिएगा। इसके बाद जो है आचमन किया जाता है। आचमन कैसे किया जाता है बेटू? आचमन से जो है हम अंदर से पवित्र होते हैं। हमने अभी बाहर से अपने को पवित्र किया, अंदर से भी भगवान की पूजा के लिए। तो थोड़ा सा इस तरह से आप, अगर आपको आचमन का मंत्र ना बने तो जय माँ सरस्वती ऐसे बोल करके जो है आप आचमन कर लेंगे। ठीक है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से आचमन किया जाता है और चौथी बार जो है हाथ धो लिया जाता है। लीजिए बेटा आचमन कीजिए। यहाँ पे कीजिएगा थोड़ा सा जिससे गीला ना हो, नीचे कीजिएगा। हाँ ठीक है, आचमन करने के बाद हाँ कर लीजिए, जैसे बने वैसे कर लीजिए। हाँ ठीक है, आचमन करने के बाद क्या होता है, एक महत्वपूर्ण विधि होती है। सबसे पहले ना हमें भगवान को बुलाना होता है। देखिए हम ये अभी फोटो लेके चले आए हैं, लेकिन ये फोटो बनाते समय उस पे जो है जैसे मूर्तियां बनाई जाती है उस पे पैर भी रखे जाते हैं, धरती में भी रख दी जाती है। तो अभी भगवान का आवाहन नहीं हुआ, इसलिए मतलब उनको हमने बुलाया ही नहीं। किसी को भी हम जब बुलाते हैं तभी तो वो आएंगे। तो हमको क्या कर लेना है, एक फूल ले लेना है और जो है आवाहन कर लेना है, यानी भगवान को बुला लेना है। तो ज्यादा कुछ अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या बोलना है, हे माँ सरस्वती कृपया करके यहाँ आए। जो भी आपकी प्रार्थना है कि आज मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ और मेरी ये मनोकामना है, तो इसके लिए आइए आप यहाँ, जो भी जैसे भी आपकी भाषा में आपको बने। और कुछ नहीं बनता, जैसे इतने छोटे बच्चे हैं उनसे कुछ नहीं बनेगा, आवाहन में क्या प्रार्थना बोलने, तो बस ऐसे कर लेना है, जय माँ सरस्वती। ऐसे करके एक फूल जो है माता सरस्वती की फोटो पास रख देना है। ठीक है, मतलब हमने आवाहन कर लिया, उनको बुला लिया। ठीक है, ऐसे बोलना ये होता है कि हे माँ सरस्वती मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ पर विराजमान होइए, आइए और बैठिए, हमारी पूजा विधियां स्वीकार कीजिए, ऐसा बोलना होता है। तो ये हमने आवाहन कर लिया, केवल ओम सरस्वत्याय नमः या फिर जय माँ सरस्वती बोल के फूल रख दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे हम अपना कार्य करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, नहाते धोते हैं पहले, फिर कपड़े पहनते हैं, फिर तैयार होते हैं, कंघी वगैरह करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा पूरी जो है भगवान की करनी है। अच्छा, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि हर एक पूजा के पहले क्या है कि श्री गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री गणेश जो है विघ्न विनाशक होते हैं। कोई भी पूजा में विघ्न आते हैं अगर, तो उनको दूर करते हैं और वरदान है कि पहली पूजा अगर इनकी नहीं होगी तो आपकी पूरी पूजा जो है असफल मानी जाती है, उसका कोई फल नहीं माना जाता। ठीक है, तो
श्री गणेश की पूजा आवश्यक है। अगर फोटो वगैरह नहीं है तो इस तरह से एक सुपारी ले लीजिएगा। इस तरह सुपारी में मैंने इसे मौली धागा बांध लिया है, या फिर नहीं बनता है मौली धागा बांधते तो आप यूं ही जो है सुपारी रख सकते हैं। यहाँ पे जो है हम श्री गणेश को बुला लेंगे इस सुपारी में, ठीक है, क्योंकि सुपारी ही है। अभी जब हम बुलाएंगे गणेश जी को तो ये गणेश जी का अंश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लीजिए बेटा, गणेश जी बोलिएगा ओम गणेशाय नमः, ठीक है। हे श्री गणेश, कृपया करके यहाँ आइए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। ओम गणेशाय नमः बोलिए। ओम गणेशाय नमः। हाँ बोलिए, बस देंगे कि भगवान आ जाएं। अक्षत देना चाहिए। दीपक क्या है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी होता है, इसलिए जो है हमें एक दीपक तैयार कर लेना चाहिए पूजा के लिए। तो दीपक हम खाली नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दीपक के नीचे चावल रखना चाहिए। बस ओम दीप नारायण नमः। तो ये हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब हमें जो है भगवान को स्नान कराना चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि सबसे पहले भगवान के पांव धोए जाएं। थोड़ा सा देखिए, इस तरह से पान का पत्ता रख लीजिएगा, क्योंकि फोटो है, कभी कभी कागज की भी फोटो आती हैं तो वो जो है गीली हो जाती हैं। इस तरह से पान के पत्ते के ऊपर हम थोड़ा सा जल अर्पित कर देंगे। पान का पत्ता रखने का मतलब ये भी होता है कि भगवान इसमें चरण रखिए, बैठिए, ऐसे। तो हम इसी में जो है पान के पत्ते पर ही जो है भावना करेंगे भगवान को जल अर्पित करने की। ओम गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। कुछ नहीं आता है, जय माँ सरस्वती, जय माँ गणेश बोलना है। बेटू स्नान के लिए जल अर्पित कर दीजिए। जल स्नान के बाद जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं तो भगवान को भी जो है वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो वस्त्र स्वरूप जो है आप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार की जो है चुनरी भी ला सकते हैं। आप चुनरी तरह से जो है हम माता सरस्वती को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो इस तरह से मौली धागा अर्पित कर सकता है। इसके बाद जो है भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, तो उन्हें जो है हल्दी लगाना चाहिए। सबसे पहले इस तरह से जो है आप हल्दी लगाएं। माता सरस्वती का ही ग्रंथ स्वरूप होते हैं, तो उनको अभी जो है पूजन करना है। हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि लगाना है। सिंदूर तो भगवान श्री गणेश को भी प्रिय होता है, तो हल्दी सिंदूर जो है जरूर अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को चंदन भी आप लगा सकते हैं। लीजिए बेटा, लगाइए। अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है, तो उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। माता सरस्वती के लिए सफेद फूल अगर आपको मिल जाएं, क्योंकि उन्हें सफेद फूल प्रिय होते हैं, तो आप उन्हें सफेद फूल चढ़ाएं। इसी तरह से ग्रंथों का और जो है वाद्य यंत्रों का भी पूजन करते चलना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी मम्मी के पास इस प्रकार से नई चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता हो, तो क्योंकि सरस्वती माता जो है वो श्रृंगार करती हैं, तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर हो तो इस प्रकार से जो है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता आप जरूर अर्पित कर दें। यहाँ पे हम किनारे रख देंगे। इसके बाद जो है भगवान को धूप दिखाना चाहिए। धूप बत्ती जलाएं। मैं अगरबत्ती का प्रयोग कम बताती हूँ। धूप दिखाने के बाद दीप करना चाहिए। देखिए, दीप आप दो तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्यक्ष दीप जला करके भी दीप दिखा सकते हैं भगवान को, या फिर जैसे कि बच्चा छोटा है, दीपक पकड़ने में इसको डर लग रहा है, फिर कुछ भी है, तो आप एक और तरीके से जो है भगवान को दीप दिखा सकते हैं। क्या करना है कि उसके लिए अक्षत ले लेना है, और इस प्रकार से अक्षतों के माध्यम से जो है दीप करने की भावना कर देनी है। इस तरह से जो है धूप दीप करना चाहिए। दो धूप दीप करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भी आपके पास मिठाइयाँ हों, कुछ भी है, तो भगवान को जो है मिठाई इत्यादि अर्पित करना चाहिए। सभी को जो है आप भोग लगा दें इस तरह से, और फल अर्पित कर दें, माता सरस्वती को अर्पित कर दें। भोग लगाने के बाद एक बहुत जरूरी चीज है कि भोग में जो है कुछ की मदद से जल जरूर फेरना चाहिए, तो इस तरह से जल फेर दें। भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करें। दक्षिणा आप अलग से जरूर चढ़ाएं। श्री गणेश को भी जो है जरूर चढ़ाएं पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि। तो ये जो है इस तरह से आरती थाल सजाना चाहिए, और फिर जो है विधिवत रूप से माता सरस्वती की खड़े होकर के जो है आरती गानी चाहिए। सरस्वती माता मैया जय, सरस्वती माता जय, सरस्वती माता मैया जय। हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। उनसे अपनी गलतियों के लिए जो है माफी मांगनी चाहिए कि पूजा पाठ में अगर कोई गलतियां हो गई हो तो उनके लिए भगवान माता क्षमा कीजिएगा।
और हमारी पूजा विधियां स्वीकार कीजिए। इसके बाद जो है सत सत कोटि कोटि प्रणाम करें भगवान को। इसके बाद एक और खास विधि होती है आसन के नीचे जल लेने की। तो क्या करना है, जिस आसन पे आप बैठे होते हैं, देखिए मेरा बेटा करके दिखा रहा है, उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके और आसन के नीचे डाला हुआ जल जो है माथे पे जरूर लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पे हम पूजा करते हैं बैठ के, वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस ऊर्जा को हमें अपने ऊपर ही ले लेना चाहिए ताकि कोई और पूजा का फल ना ले। तो इस तरह से आसन के नीचे का जल जरूर लेना है। भगवान को प्रणाम करके आप जो है उठ सकते हैं। के बाद विसर्जन विधि की भी जानकारी थोड़ी सी दे देती हूँ। यूं ही उठा करके जो है जल में विसर्जित नहीं किया जाता है, हमने सम्मान सहित बुलाया है। तो अगर आप फोटो रखना चाहते हैं तो भगवान को विदा मत कीजिएगा। अगर आप फोटो को भी विसर्जित करना चाहते हैं जल में, तो इनको पहले भेजा जाता है कि आप इस स्वरूप से जो है अपने धाम को जाइए और अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। ऐसा कह के जो है थोड़ा सा भगवान का आसन इस तरह से पीछे खिसका दिया जाता है। अगर आपको जल में विसर्जित करना है तब, नहीं करना है तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं फोटो, और इस तरह से जो है इनको भी पीछे खिसका देंगे, विदा कर देंगे। क्योंकि बिना विदा किए जो है जल में नहीं डालना चाहिए। जब दीपक शांत हो जाता है पूरी पूजा सामग्री जल में डाल देनी है। तो इस तरह से अगर आपके पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पर गौर करती हूँ, उन पर वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो लिखिएगा जरूर और एक बार चैनल पे जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ शास्त्रों ग्रंथों से जो भी जानकारी मुझे मिलती है। तो एक बार जरूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्ण।